कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, यानी कि 30-40 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स तो 30 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स। देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है। वैसे भी आजकल अमेरिकी बाजारों का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि बड़े वोलेटाइल ट्रेड अमेरिका में आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तो वो फैक्टर होगा, फिर देखेंगे कच्चा तेल, डॉलर इंडेक्स, अमेरिका के बॉन्ड रेट, ये छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जिन पर नजर जरूर रहेगी। लेकिन बड़ा फैक्टर जो कल सुबह भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो है आज के सेशन के एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े। स्क्रीन देखकर तो ये पक्का है कि बिकवाली तो हुई होगी आज एफआईएस की, लेकिन कितनी? 4-5 हजार करोड़, इससे कम, या फिर वाकई में 8-10 हजार करोड़ की रेंज में? नेट बता रहा हूँ, जिसमें कैश मार्केट, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स तीनों को मिला लीजिए। अगर बड़ा बिकवाली का आंकड़ा आ गया तो कल हफ्ते के आखिरी दिन मामला मुश्किल तो हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। ऊपर की तरफ टिक पाना आसान नहीं होगा। सपोर्ट कहाँ है? 25,000 के आसपास निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो 24,900 25,000 कल सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तर पर आप देख सकते हैं 25,200 25,250 की रेंज है जो रुकावट के तौर पर आपको आएगी नजर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 56,600 के आसपास सपोर्ट है, और इसके नीचे यानी कि 56,500 56,600 के आसपास लेगा सपोर्ट। असली कमजोरी, अब नई कमजोरी 56,500 के नीचे आती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 57,150 और 57,300 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर निफ्टी बैंक निफ्टी पर। रहा सवाल छोटे मजूले शेयरों का, तो नतीजों के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां पर भरपूर दिखेगा, और दिग्गज शेयरों के साथ साथ ये भी उसी डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। अगर रिकवरी आ गई दिग्गजों में तो ये भी बढ़ेंगे, और नहीं आई तो फिर इन शेयरों में भी बहुत बड़ी मजबूती होना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ज़्यादा घटे ना, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, वो मुश्किल है। हो ये रहा है ट्रेड डील की उम्मीद बाजारों को ज़्यादा घटने नहीं दे रही है, और एफआईएस की बिकवाली बहुत तेज़ी से बढ़ने नहीं दे रही है। और इन दोनों बड़े संकेतों के बीच में नतीजों का सीजन जोरों से चल रहा है, और उस लिहाज से स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में दिख रहा है भरपूर, और वही कल भी होने की पूरी उम्मीद। अब कल भारतीय बाजारों के लिए कल शुक्रवार का दिन काफ़ी अहम रहता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज भी भारतीय बाजारों में करीब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन अब नज़रें कल पे रहेगी। आज भी लग रहा था कि भारतीय बाजारों में इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय बाजारों में वहीं गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ा रीजन तो एफआईआईज का है, जिन्होंने आज 3,694 करोड़ की बिकवाली फिर से की है। लगातार 5 दिनों का आप डेटा देखोगे तो आप देखकर समझ जाओगे कि एफआईआईज का रुझान भारतीय बाजारों की तरफ से फिर से घटता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर के महीने से भी देखोगे तो यही नज़ारा था कि भारतीय बाजार करीब 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल भारतीय बाज़ारों में बेच चुके हैं। अनुमान यही था कि भारतीय बाज़ारों में यदि उसका 20 से 25% हिस्सेदारी भी आती है तो वो एक बहुत बड़ा घातक भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती थी, चीज़ जो बाज़ारों को ऑल टाइम हाई तक भी लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया, और भारतीय बाज़ारों को फिर से झटका लगता हुआ नज़र आया है। करीब 3,600 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ार फिर से करते हुए नज़र आए हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो भारतीय बाज़ारों में गिरावट का यही था। उसके अलावा रिजल्ट सेशन भी भारतीय बाज़ारों के लिए कुछ खास जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज भी देखोगे तो HDFC AMC, LTIM, पॉलीकैब, टाटा कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक, विप्रो, ऐसे कई बड़े शेयरों के नतीजे आने हैं। लेकिन कल भारतीय बाज़ारों के लिए वो कितने अच्छे साबित होते हैं वो एक बड़ी बात रहेगी, क्योंकि यदि नतीजे उम्मीद से अच्छे नहीं आते हैं तो भारतीय बाज़ारों को फिर से बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों के जो Q1 के नतीजे हैं वो काफ़ी अहम भारतीय बाज़ारों के लिए रहते हुए नज़र आएंगे। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ार 25,050 का लेवल तोड़ते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि पिछली बार भारतीय बाज़ारों ने यहीं से रिकवरी की थी सोमवार को, और ये रिकवरी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ऊपर की तरफ फिर से 25,200 से 25,350 का जोन रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हैं और भारतीय बाज़ारों को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट भी अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से कोई पुश भारतीय बाज़ारों में देखने को मिले और अच्छी खासी तेज़ी या अच्छी खासी रैली देखने को मिले। न तो भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, न कोई अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे तो पिछले 2 से ढाई महीने से बाज़ार एक रेंज में ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है। करीब 700 से 800 पॉइंट की रेंज भारतीय बाज़ारों में अभी तक पिछले 2 महीनों में बनी हुई है।
कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है या कोई ज़्यादा गिरावट भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। जो कॉल राइटर्स हैं उनको ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए फ़िलहाल चलती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या नीचे की तरफ भारतीय बाज़ार 25,000 का लेवल तोड़ेंगे तो आपको 24,800 देखने को मिलेगा, 24,500 देखने को मिलेगा। वहीं ऊपर की तरफ यदि 25,200 निकलेगा तो 25,350, 25,500 और 25,800 ये 3 लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं और बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है वहाँ नज़र आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए कल काफ़ी अहम रहेगा कि एक्सिस बैंक के नतीजे आने हैं। यदि नतीजे उम्मीद से अच्छे आते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक नया ट्रिगर पॉइंट बैंक निफ्टी की तरफ रहेगा और वहाँ से ऑल टाइम हाई फिर से बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।